वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा से। क्या अपडेट है शेयर करेंगे आपके साथ ही साथ इरफान पठान ने अमित मिश्रा को जवाब देने की कोशिश करी है, किस मामले पर, और छोटी बड़ी सारी अपडेट्स वीडियो में शेयर करेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ महंत बजरंग मुनि के मामले पर क्या अपडेट है। जी हाँ, पिछली बार जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब जो अपडेट आ रही है कि वो बेल पर बाहर आ चुके हैं, लेकिन पूरा मामला ऐसा था कि जब उन्होंने लाउडस्पीकर पर मस्जिद के सामने मुस्लिम महिलाओं के बारे में किडनैप और उनके बलात्कार की बात करी थी, तो समर्थकों ने जो है जय श्री राम के नारे लगाए थे। सोशल मीडिया पर मांग उठने लगी कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद महंत ने जो है वो माफी भी मांगी मुस्लिम महिलाओं से कि अगर किसी को ठेस पहुंची उनकी उस बात से, यानी किडनैप वाली बात से और बलात्कार वाली बात से, अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जब सोशल मीडिया पर मांग उठी उनकी गिरफ्तारी की, तो पुलिस हरकत में आई और उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जो है वो अब अपडेट आ रही है कि उनकी बेल हो चुकी है और बेल होने के बाद उनके सुर बदले बदले दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक झलक इस वीडियो में डालें। नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते, हमने अपने धर्म के लिए कहा है। जी हाँ, जेल जाने से पहले मुस्लिम महिलाओं से माफी मांग रहे थे और अब आकर के कह रहे हैं कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं। दूसरी अपडेट शेयर करूं आपके साथ कि इरफान पठान ने जवाब दिया है अमित मिश्रा को, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि अमित मिश्रा ने इरफान पठान के ट्वीट को कंप्लीट किया था और वो उस ट्वीट को कंप्लीट किया था जो इरफान पठान ने माय कंट्री, माय ब्यूटीफुल कंट्री एंड इस कंट्री में, यानी इस मुल्क में पोटेंशियल है कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी मुल्क जो है वो बन जा सकती है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो इसके बाद अमित मिश्रा ने इसको कंप्लीट करते हुए कहा कि लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को पहली किताब नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन बात यहां आके रुकती है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात कर रहे थे, किताब की, क्या वाकई में सब उसको फॉलो करते हैं? तो इस पर जो है इरफान पठान ने यहां आपकी स्क्रीन पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका जो प्रियम्बल है, जो फ्रंट में जो चीज है, उसको शेयर करके अपने ट्विटर पर शेयर किया है। और क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर, इरफान पठान ने कहा है कि हमेशा से इसको फॉलो किया है और मैं मांग करता हूं इस खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत लोगों से कि हर सिटीजन जो है वो इसको फॉलो करे और पढ़े। यहां फॉलो करने की बात तो ऐसे हो जाती है कि बस हम तो सब फॉलो करते हैं, लेकिन क्या लिखा है किसी को पता नहीं होता है। तो यहां कहीं ना कहीं तंज कसा है इरफान पठान ने अमित मिश्रा के ऊपर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करी थी, लेकिन यहां लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो करी थी ना, वो इरफान पठान पर तंज था। यहां इरफान पठान कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं जिसके अंदर जो है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन यहां अमित मिश्रा के ऊपर निशाना है और जवाब देने की कोशिश करी है अमित मिश्रा को। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया के अंदर इरफान पठान के इस ट्वीट को लेकर के क्या चर्चा है आपकी स्क्रीन पर। दीपक चौरसिया जो पिछली बार पाए गए थे, आरोप था उनके ऊपर कि वो नशे में रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसके बाद पता चला कि उन्होंने चैनल पर आना बंद कर दिया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से एक्टिव हुए हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। इरफान पठान के ट्वीट पर जवाब देते हुए दीपक चौरसिया कहते हैं कि गुजरात में चुनाव है और इरफान पठान ने लोकतंत्र और संविधान की बात करना शुरू कर दिया। दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहां पत्रकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। खुद एक पत्रकार है श्याम मीरा सिंह, कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की बात करना भी अगर किसी पत्रकार को गड़बड़ लगे तो समझ जाओ वो पत्रकारिता नहीं, सरकार की दलाली करता है चाणक्य। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है और यहाँ जो चीज सामने निकल के आई है कि क्या संविधान को मानने की बात करने वाले जानते भी हैं उस किताब में क्या लिखा है। यहाँ सोशल मीडिया पर यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रोल होने लगते हैं, लोग इन पर तंज कसते हैं, क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती जब भड़काने की कोशिश करते हैं एक समाज को, तो वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करेगा वो मारा जाएगा। अब इस बात से अगर इस बात को मिलाया जाए कि इरफान पठान भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। दूसरी अपडेट मैं शेयर कर दूं आपके साथ कि न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के ऊपर हो चुका है मामला दर्ज, और जिस मामले पर उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से अमन चोपड़ा को कुछ पत्रकारों ने समझाने की भी कोशिश करी कि वो जो शो कर रहे हैं, उस शो के अंदर जो वो दावे कर रहे हैं वो किस तरीके से गलत भी हैं। यहां अपडेट निकल के आई राजस्थान के अलवर से, जहां पर 300 साल पुराना शिव मंदिर जो है वो बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अब ये अपडेट निकल के आने के बाद ये चलने लगा कि कैसे राजस्थान की सरकार जो है कहीं ना कहीं जहांगीरपुरी का बदला तो नहीं ले रही। जहांगीरपुरी वाला बदला
महादेव पर हमला। कि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से मस्जिद के सामने वाली जो इलीगल जिसे बता करके तोड़ा है, वहां की बुलडोजर से तोड़ा गया है, तो क्या ये उसका बदला तो नहीं है राजस्थान के अलवर में जो शिव मंदिर को ढाया गया? कि 2 दिन पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चला, 2 दिन पहले, और आज राजस्थान के अलवर में 3 मंदिर तोड़ डाले गए। अब ये जिस तरीके से मीडिया प्रोपोगेट करने लगा, यहां अमन चोपड़ा भी पूरा शो इसी बात पर करते दिखाई दिए। यहां पर पत्रकारों ने घेरा और यहां एक और रिपोर्ट निकल के आई कि राजस्थान की सरकार के ऊपर जब अमन चोपड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, तो यहां लल्लन टॉप की रिपोर्ट ये कह रही है कि अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा, आदेश देने वाला बोर्ड में बीजेपी का कब्जा। मतलब जिसने परमिशन दी थी उस मंदिर को तोड़ने के लिए, उस पर बीजेपी का कब्जा, यानी बीजेपी का कहीं ना कहीं उसके अंदर फैसला था, तब वो मंदिर टूटा। यहां पर जो है अमन चोपड़ा अलग अलग दावे करते दिखे गए, जहां पर मूर्तियों के खंडित की बात करी, मंदिर को तोड़ने की बात करी, राजस्थान सरकार के ऊपर जो है वो बड़े सवाल खड़े करे थे अमन चोपड़ा ने। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के बाद सीधे मंदिरों पर बुलडोजर चला दिए गए। महादेव का शिवलिंग बेहद अपमानजनक ढंग से कटर से काटा गया। पत्रकारों ने घेरा, यहां आपकी स्क्रीन पर अभिनव पांडे पत्रकार हैं और वो अमन चोपड़ा से कह रहे थे कि ये फैक्चुअली गलत बात है, क्योंकि कैसे ये हो सकता है कि जहांगीरपुरी का बदला लिया जाए, क्योंकि ये मामला 2 दिन पहले का है जहांगीरपुरी से। आपकी स्क्रीन पर पहली चीज, मंदिर परिसर को 15 अप्रैल के दिन बुलडोज किया गया, जहांगीरपुरी से 2 दिन पहले। दूसरी बात, बीजेपी शासित नगर पालिका ने विकास कार्य के लिए मंदिर परिसर को हटाने के लिए मिलकर के यह फैसला लिया। तीसरी बात, मूर्तियों को विधि विधान से पूर्ण स्थापना किया जाएगा। तो जिस तरीके से जो उन्होंने ये बातें कही, इनफैक्ट उन्होंने एक मौलाना का भी जिक्र करा था अपने शो के अंदर। कल ही कांग्रेस के समर्थक हैं मौलाना तौकी रजा ने बुलडोजर पर देश को धमकी दी थी, कल धमकी दी थी, और आज मंदिर पर बुलडोजर चल गया। तो कहीं ना कहीं ये सारा एंगल जो है वो मुसलमानों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर लाते दिखाई दे रहे थे। राजस्थान के अलवर में जो मंदिर टूटा है, तो कहीं ना कहीं जो नफरत परोसने का काम हो रहा था, ये लोगों ने देखा और वहीं लोगों ने मांग करी कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अमन चोपड़ा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, जी हां, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, फौरन के फौरन ट्वीट डिलीट कर दिया। यहां तक के सोशल मीडिया पर इसके बावजूद भी लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू करी और काफी वायरल हो गई। लोगों ने रिपोर्टों को शेयर किया, कहा कि राजस्थान के अलवर में विकास के नाम पर गहलोत सरकार ने तोड़ा 300 साल पुराना शिव मंदिर, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाने और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना। वाह, क्या यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म? कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल खड़े होने लगे और मीडिया के कुछ और पत्रकार जो हैं वो अमन चोपड़ा को सपोर्ट करने के लिए राजस्थान के बुरे हालात शेयर करने लगे। अगर ये बात आप अलग भी करें तो चलेगा, लेकिन किसी प्रोपेगेंडा के साथ करते हैं तो समझ में आता है। यहां सुशांत सिन्हा जो है वो राजस्थान की सारे हालात शेयर करते हैं कि कैसे वहां पर सबसे ज्यादा देश में जो सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं वो राजस्थान में होते हैं, किस तरीके से वहां बेरोजगारी है, किस तरीके से वहां पर लोग परेशान है। अगर ये बात आप अलग तौर पर करें तो समझ में भी आता है, लेकिन किसी प्रोपेगेंडा के साथ करें तो वो साफ दिखता है कि इसके पीछे कोई अलग मकसद दिख रहा है। लेकिन होना क्या था, हुआ यह कि अमन चोपड़ा के ऊपर मामला दर्ज हो गया और आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पुलिस ने 2 FIR दर्ज करी हैं अमन चोपड़ा के ऊपर, जी हां, और न्यूज 18 के प्रोड्यूसर के ऊपर भी। फर्जी खबर चलाने के आरोप में उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है और काफी बड़े सेक्शन में जो है उनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं कि ये कैसे समुदायों के बीच में नफरत परोसने का और कहीं ना कहीं ये नफरत से दंगा भड़क सकता है। तो इनके ऊपर जो मामला दर्ज हो चुका है, इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि सिर्फ अमन चोपड़ा नहीं, रिपब्लिक भारत ने भी जो है वो कुछ इसी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया था कि क्या ये जहांगीरपुरी का कहीं ना कहीं आउटकम तो नहीं था कि राजस्थान के अलवर में मंदिर को तोड़ दिया गया, कि क्या राजस्थान सरकार की यह कार्रवाई जहांगीरपुरी का बदला है? अमन चोपड़ा के ऊपर मामला दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर पत्रकारों की तरफ से क्या रिप्लाई आने लगा। जाने माने पत्रकार अचित अंजुम लिखते हैं कि नाम भले ही उसका अमन है, काम से वो अमन का दुश्मन है। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल